ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आज का अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 3। साईनाथ महाराज कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों को श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो, जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण आता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और मेरे ही ध्यान करता है, उसको मुक्ति प्रदान करता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजा कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती है। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी और मेरी कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनो, मनन करो। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर, मठ, किसी को नदी के तीर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ पर्यटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने एवं भिन्न भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे साईं सचरित्र लेखन की प्रेरणा दी। मुझे किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था। अब मुझे इस दुष्कर कार्य का दुस्साहस करना चाहिए। मैं साईं महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है? उनकी कृपा मार्ग से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैं लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहम नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा। अब इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्मतः ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षु विहीन था, अतः साई सचरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था। परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं है। मुख भी वाचाल हो जाता है, पंखु भी गिरिवर चढ़ जाता है और अपनी इच्छा कार्य पूर्ण करने की युक्ति वह ही जाने। हारमोनियम और बंसी को ये आभास कहाँ की ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है, इस ज्ञान को वादक को ही है। चंद्रकांत मणि की उत्पत्ति और ज्वार भाटे का रहस्य मणि अथवा उद्गति नहीं, वरन शशि कलाओं के घटते बढ़ने से में ही निहित है। प्रेम गाय का अपने बछड़े पर प्रेम सर्वविदित है। उसके स्तन देव दुग्ध से पूर्ण रहते हैं और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दुग्ध की धारा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है। वह बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कोई भान ही नहीं होता। बालक के सुंदर श्रृंगार आदि को देखकर माता के हर्ष का पारावार नहीं रहता। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसे ही प्रेम बाबा का मुझ पर था। उदाहरणतः वह निम्न प्रकार है। सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया। जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष की गुरु पूर्णिमा के दिवस में अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहाँ अन्ना चिंचड़ी करने स्वतः मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की कि इन पर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है। कुटुंब में वृद्धि हो, कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि चिंता दूर हो और यह सुखपूर्वक रहे। बाबा ने उत्तर दिया, मैं इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी ही सेवा में आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इसलिए सबसे दया और नम्रता का बर्ताव और अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि इस प्रकार आचरण कर सके तो नित्यानंद के अधिकारी हो जाएंगे। रोहिला की कथा श्री साई बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम पूर्वक सूचक है। एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी आया। वह ऊंचा, पूरा सुदृढ़, सुगठित शरीर का था।
बाबा के प्रेम से मुग्ध होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह आठों पहर अपनी उच्च और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करने के पश्चात जब रात्रि में घर लौटते तो रोहिला की कर्कश पुकारे उनका स्वागत करती थी। इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम न मिलता था, जिससे वे अधिक कष्ट और असुविधा का अनुभव करने लगे। कई दिनों तक तो वह मौन रहे, परंतु जब कष्ट असहनीय हो गया तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिला को मना कर इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान न दिया। इसके विपरीत गांव वालों को आड़े हाथों लेते हुए बोले वे अपने कार्य पर ही ध्यान दें और रोहिला की ओर ध्यान न दें। बाबा ने उनसे कहा, रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है, वह रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है, इसलिए इसी कारण वह शांति और सुख में है। यथार्थ मैं रोहिला की कोई पत्नी न थी। बाबा का संकेत केवल कुविचारों की ओर था। अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे, अतः उन्होंने रोहिला के पक्ष का समर्थन कर ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। बाबा के मधुर अमृतोपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों से लौट रहे थे, तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की अपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियां तथा दृश्यमान परित्रमान स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप है। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी श्रवणों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता, इंद्रिय आसक्ति दूर कर और एकचित हो अपना ध्यान बाबा की लीलाओं की ओर दे और स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने तथा अन्य साधनों का व्यर्थ श्रमित न हो। उन्हें केवल एक सुगम उपाय का पालन करना चाहिए और वह ही श्री साई लीलाओं का श्रवण। इससे उनका अज्ञान नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए भी लोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहते हैं, उसी प्रकार श्री साई को अपने हृदय में धारण करो। अगले अध्याय में श्री साई बाबा के शिरडी आगमन का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ पर्णमस्तु शुभम भवन्तु। श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई साई सचरित्र पसंद आए, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।